उनके साथ ना गलत संगति पढ़ के यानी ड्रग्स के टिक्के के नशे लेने लगा था। अच्छा। तो उसके चलते हुए 3-4 साल से माँ बाप ने घर से बाहर कर दिया था, संभालने वाला कोई नहीं था। तो पाँव में कीड़े पड़ चुके थे। तो हमारे यहाँ जो प्रधान जी है वो भाई गुरविंदर सिंह जी, उनको मालूम पड़ा, उनकी एम्बुलेंस पहुंची वहाँ अस्पताल के पास। ठीक है। उन्होंने मेरे को वहाँ से उठाया और यहाँ लेके आए। उन्होंने हमारी अच्छी सी सेवा की और उनके ज़रिए मुझे भी सेवा करने का वो मिला प्रस्ताव। तो मैं भी अब सेवा में लगा हुआ हूँ। अब मेरे जो परिवार था जो मेरे को इग्नोर करता था, आज वो मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है। मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई है। ये एक संतुष्टि है। कोई कहीं जाके संतुष्ट होता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई कहीं। मेरे लिए तो गुरबाणी में घट घट में हर जू बस है, मतलब परमात्मा हर एक जीव में है। मेरा ये सिद्धांत है जो गुरु पीरों ने हमें संदेश दिया है। और कोई भी मानवता में कोई भी इंसान अगर शारीरिक कष्ट में है या किसी परेशानी में है जिसकी हम मदद कर सकें, तो मदद करके उस भगवान की सेवा के बराबर ही एक आनंद है जो वो ही यहाँ पर मिलता है जी। तो फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे? बस पहुंच गई बेटा किस्मत। और जो आई तो बहुत बुरी हालत थी बेटा, भी बहुत बुरी हालत थी। पर सतगुरु नाल हो मेरा, सेवा करती करती गई हुई। तो एक टिक्को ही लगवा के लाया प्रधान जी रात ने, और सवेरे उठ के ठीक होगी। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं इंसानियत की सबसे बड़ी दहलीज भाई कन्हैया आश्रम में हूं और मेरे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आश्रम के बारे में? सबसे पहले जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मनमोहित जी, आपका यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और भाई कन्हैया आश्रम में जो 2 ब्रांचें हैं हमारी, दोनों में 400 के लगभग बहन भाई बुजुर्ग बच्चे रह रहे हैं और जिनके अलग अलग वार्ड बने हुए हैं वो आपने देखे भी होंगे। तो इनके यहाँ पर रहने का, खाने पीने का और इलाज का सारा प्रबंध है जी। गुरविंदर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे भाई कन्हैया आश्रम बना कैसे? आश्रम से पहले भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट बन चुका था। एम्बुलेंस सर्विस जारी थी और मेरा मालगोदाम रोड पर एक सर्विस स्टेशन है, वहीं एक ट्रस्ट का ऑफिस भी है। तो वहाँ पर एक कोई मंदबुद्धि बहन आ गई और वो सड़क पर घूमने लग गई, वहीं पर घूम रही थी। तो उसको हर रोज़ मोहल्ले वाले सुबह नए कपड़े दे देते और शाम तक वो घूमती रहती, लेकिन अगले दिन उसके कपड़े फिर फटे मिलते। जो हमारा समाज है ना जी, वो इतना एक रात के टाइम में औरत के लिए अच्छा समाज नहीं है। तो उसका शोषण होता था, मिसयूज़ होता था। तो उसी को देख के एक दिन एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए, वो कहने लगे भी इस औरत के लिए भी कुछ किया जाए। तो मैंने कहा जी बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा पिंगलवाड़ा है पंजाब में, वहाँ इसको भेजा जा सकता है। तो पिंगलवाड़े में संपर्क किया तो उन्होंने कहा भी एक DDR कटवा के आप हमारे पास भेज दो। संगरूर ब्रांच है उनकी। तो उसके बाद कुछ साथी हम जाके पिंगलवाड़ा देख के आए। शहर में देखा 8-10 ऐसी औरतें थी जो बहनें हमारी सड़कों पर ही रहती थी। तो 2012 में पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे गुरशरण सिंह कालड़ा जी है, उन्होंने एक 200 गज का प्लाट डोनेट किया और 400 गज उसके साथ मोल ली गई और 600 गज जगह में भाई कन्हैया आश्रम 2012 में बना जी। और वो शुरू में सिर्फ बहनों के लिए था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया, लोगों का सहयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे फिर पुरुषों का, बच्चों का, सबके अलग अलग वार्ड बनाने की जैसे जैसे ज़रूरत बनी वैसे वैसे बनता गया। गुरविंदर जी, सबसे बड़ी बात है, हमने भी आश्रम का विज़िट किया है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि जितने सेवादार आपने रखे या कोई सेवा करना छोड़ गया हो या कोई जाने से कतराता हो, और इन लोगों को भी जब आप जाते हैं तो आप किस तरह का महसूस करते हैं? ये एक संतुष्टि है। कोई कहीं जाके संतुष्ट होता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई कहीं।
मेरे लिए तो कुर्बानी में घट घट में हर जू बस है। मतलब परमात्मा हर एक जीव में है, मेरा ये सिद्धांत है जो गुरु पीरों ने हमें संदेश दिया है। और कोई भी मानवता में कोई भी इंसान अगर शारीरिक कष्ट में है या किसी परेशानी में है जिसकी हम मदद कर सकें तो मदद करके उस भगवान की सेवा के बराबर ही एक आनंद है जो वो ही यहाँ पर मिलता है जी। और मैं जब इनके पास जाता हूँ, इन बच्चों से मिलता हूँ, तो जिस प्यार से, जिस स्नेह से ये मेरे से मिलते हैं, तो वो एक उस चीज़ की कोई शब्दों में नहीं हम बता सकते जी। तो कुल मिला के इंसानियत की सबसे बड़ी दहलीज में इसको कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी सेवा शुरू होती है। अगर हमारे जितने भी धर्म है ना जी, उनमें अगर बिल्कुल उसके बेस में जाएं तो सबसे ऊपर सभी धर्मों ने इंसानियत को ही रखा है, मानवता की सेवा को ही रखा है। बाकी जो रूल रेगुलेशन है वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत की सेवा को सभी धर्मों ने सबसे ऊपर रखा है जी। तो इतने लोगों को मैनेज करने के लिए जो स्टाफ चलता है सर, वो कैसे मैनेज, सब कुछ खर्चे की बात करूँ तो कैसे मैनेज होता है? क्या लोगों का पूरा सहयोग मिल जाता है आपको? हाँ, इसमें ज़्यादा कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई संस्था, परिवार बड़ा होता गया, आज की तारीख में 400 के करीब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे हैं। इसके अलावा 400 ही बच्चे स्कूल में फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसमें कुछ दिक्कतें तो आती हैं, फाइनेंशली प्रयास तो रेगुलर करने पड़ते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई लंबी चौड़ी दिक्कत आती है, फाइनेंशली दिक्कत आती है, तो उस परमात्मा के चरणों में अरदास करके और जब निकलते हैं किसी भी सज्जन व्यक्ति के पास, तो मैं आज ये मान महसूस करता हूँ कि किसी भी ने हमें निराश या हमें मना नहीं किया। हालांकि हमने देखा कि आप चौक चौराहों पर भी बैठते हैं ताकि लोग आके सहयोग करें, कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की कोशिश भी आप द्वारा की जाती है। वो एक तरह का ना जी, उसमें कोई बहुत बड़ी डोनेशन नहीं होती, लेकिन वो एक अवेयरनेस कैंप है, लोगों को जागरूक करना भी। भाई कन्हैया आश्रम से आप जुड़ें, तो वहाँ पर भी जो मेरे पीछे फ्लैग्स लगे होते हैं उनके ऊपर यही लिखा होता है भी कम से कम 100 रुपये मंथली ज़रूर दें। और जो आश्रम का बेस है वो मासिक सेवा ही है, जिसमें 100 रुपये से लेके और लाख रुपए तक के मंथली मेंबर हैं, तो उसी से ही इसका खर्चा चलता है। तो जो मासिक सेवा है मैं उसी की सबसे ज़्यादा अपील करता हूँ भी जो भी सेवा करना चाहे, क्योंकि सेवा तो हमारे धर्म में है, हर शरीर में है, हर एक के आत्मा में है, लेकिन वो किस रूप में करता है, अपनी जेब के हिसाब से करता है, फिजिकली कोई कर सकता है, करने का तो सबका दिल करता है, लेकिन कोई अपने 100 रुपये की कर सकता है, कोई लाख की भी कर सकता है। तो सभी से ही मैं अपील करता हूँ भी अपना जितनी आपकी समर्था है उतना सहयोग ज़रूर करें। वीडियो के माध्यम से सर लोगों से अपील कर दीजिए ताकि जो शुभ दिन अपने हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई शुभ दिन हो, यहाँ आकर बच्चों के साथ मनाएं और आश्रम को भी डोनेशन करें ताकि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनका सही ढंग से पालन पोषण हो पाए। मैं यही कहूँगा भी आप चाहे अपने बच्चे के जन्मदिन पर अपने पूरे सर्कल को, अपने यार दोस्तों को दिल्ली के 5 स्टार होटल में ले जाओ, फिर भी वो कोई ना कोई वापसी में उनके अंदर एक माइक लगा दो वो दूसरों की गाड़ी में, तो सभी खुश नहीं होंगे। कोई आपका कोई नुक्स निकाल रहा होगा, कोई गलत नहीं निकलेगा। 5 स्टार होटल में क्या गलती निकालेगा, वो कहेगा भी देखो अपने पैसे के लिए ये हमें मतलब ताकत दिखाता है पैसे की। लेकिन इनके साथ आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाइए, कितने ये खुश होते हैं, कितनी दुआएं देते हैं, उनका कोई मोल नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा भी अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, अपने बुज़ुर्गों की जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी है, वो भाई कन्हैया आश्रम में इन परमात्मा की सजीव मूर्तियों के साथ मनाएं और इनकी दुआएं उनकी ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर करेगी। और आई तो बहुत बुरी हालत थी बेटा भी, बहुत बुरी हालत थी, पर सतगुरु नाल हो मेरा, सेवा करती करती गई हुई
तो एक टिक्को लगवा के लाया प्रधान जी रात ने, और सवेरे उठ के ठीक होगी एक टिक्का सही। सतगुरु ने दया मेर कर दी। हाँ, बस यो साथ दे मन तो पूरा दे बेटा साथ। हाँ, इतना बड़ा ऑपरेशन हो बोले का आंटी को नहीं आने दूंगा, कंटो बड़ा इतना दर्द को नहीं आने दूंगा, हर की प्रधान प्राधीन को नहीं बेटा मैं देखिए उरू ले गए उरू तक ऑपरेशन हो रही है, अरे प्राधीन को नहीं सतगुरु पूरा साथ दे मन बेटा। नहीं, आपने बताया कि आपकी बेटी भी है, तो बेटी आपके पास नहीं आती क्या? आवेगी बेटा ये मिलन में। मिलन आवेगी? हाँ। उसने आपको यहाँ को छोड़ रखे, आपने साथ को नहीं रखा है? साथ में ही बेटा फिर दिमाग हो गया जमाइया करने रहना किशोर हो गया, दिमाग सेट को नहीं हो पहले रहा करती लड़की का ना, ठीक है। तो फिर दिमाग की होगी बीमारी, तो फिर पूरा आनो पड़े। बाप लिखड़ रही हो बेटा, एक बेटो लिखड़ रही है, 2 बहन भाइयों की डेथ होगी, परिवार तो घणो ही हो किस्मत। नहीं, कैसे डेथ कब हुई डेथ जी? कई साल हो गया बेटा, 20 वर्ष हो गया। तो कैसे हुई डेथ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट मोटरसाइकिल में भिड़ गया। मैं सर व्हीलचेयर पे था, मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी उस टाइम, तो जहाँ से उठ के बैठना कुछ भी मेरे लिए संभव नहीं था, जहाँ से पानी भी उठा के पीना भी मेरे लिए मुश्किल था। उसके बाद इन्होंने इलाज कराना शुरू किया, प्रधान जी ने जो भी मेरा किया सब प्रधान जी ने इलाज किया, जो भी कराया सेवा की मेरी इन्होंने किया, उठना बैठना तोड़ना सिखाया इन्होंने मेरा किया जो भी किया। अच्छा, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, सबसे बड़ा सवाल है। सिरसा में मैं घर से छोड़ दिया था, घर छोड़ के मैं सिरसा में मेरा दोस्त था, वो उसके साथ मैं जहाँ रहता था, उसके पास यहाँ मैं काम करता था। ठीक है। हाँ जी। तो हादसा क्या कुछ हुआ था आपके पास? हादसा मेरा घर में डिवोर्स हो गया था, डिवोर्स के बाद मैंने घर छोड़ दिया था। ठीक है। हाँ जी, घर है मेरा, सब कुछ है, मैंने छोड़ दिया था, वो अपने भाई को दे दिया था। उसके बाद मैं सिरसा में रहने लग गया। सिरसा में बढ़िया मेरे को जॉब मिल गई, बढ़िया काम था मेरा, 8-9 घंटा ड्यूटी थी, रात की ड्यूटी थी 10 घंटा, बढ़िया जॉब, तनख्वाह बढ़िया थी, तो मैं इसलिए मैं काम छोड़ दिया, घर नहीं जाना, किसी तरह भी आना जाना छोड़ दिया। जहाँ मेरा इलाज मैं कराता था अपना चलता था, तो उसके बाद मैं ज़्यादा ही हो गया था सीरियस। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद तो प्रधान जी के पास जब आप पहुँचे तो उसके बाद आश्रम में किस तरह से आपकी सेवा की गई? सेवा मेरी बढ़िया की उन्होंने, मेरे को देखते थे, डेली आके देखते थे, सुबह को पूछ के जाते थे, दवाई देने के टाइम भी दवाई मिली कि नहीं मिली, कौन दे के गया कौन नहीं दे गया, सब पूछते थे। हाँ जी। तो वहाँ जाना था तब भेजते थे मेरे को, चेक करवा के आना, चेक करवा के लेके आना, गाड़ी मंगाते थे इसकी, इनकी गाड़ी में, खुद मैं इनकी गाड़ी में जाता था। ठीक है। हाँ जी, व्हीलचेयर पे था, इनकी गाड़ी के अंदर व्हीलचेयर जाती थी, इनकी गाड़ी में जाते थे इनके साथ, खुद चेक करवा के लेके आते थे। तो कितना समय लगा आपको सही होने में? 2 साल। 2 साल। हाँ जी। तो 2 साल के बाद अब आपकी बिल्कुल सेहत बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो भाई यहाँ आप सेवा करते हैं? हाँ जी, अब सेवा करता हूँ। मतलब सेवा का कद सेवा से उतार रहे हैं? ये हाँ कह जी, सकते हैं? बिल्कुल जी। जी सर जी, मेरे ना जय कॉलोनी में रहता हूँ, वैसे सरकारी अस्पताल के पास जैसे यार दोस्त थे मेरे, उनके साथ ना गलत संगति पढ़ के यानी ड्रग्स के टिक्के के नशे लेने लगा था। अच्छा। तो उसके चलते हुए 3-4 साल से माँ बाप ने घर से बाहर कर दिया था, संभालने वाला कोई नहीं था, तो पाँव में कीड़े पड़ चुके थे। तो हमारे यहाँ जो प्रधान जी है वो भाई गुरविंदर सिंह जी, उनको मालूम पड़ा, उनकी एम्बुलेंस पहुंची वहाँ अस्पताल के पास, ठीक है। उन्होंने मेरे को वहाँ से उठाया और यहाँ लेके आए। उन्होंने हमारी अच्छी सी सेवा की और उनके ज़रिए मुझे भी सेवा करने का वो मिला प्रस्ताव, तो मैं भी अब सेवा में लगा हुआ हूँ। अब मेरे जो परिवार था जो मेरे को इग्नोर करता था, आज वो मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है, मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई है। और जो प्रधान जी है ये यहाँ पर सभी के लिए बहुत अच्छे से देख रहे हैं, खाने पीने यानी कि सब चीज़ की सुविधा है। और मेरा मन ये है कि आगे मैं भी इसी तरह इसी लाइन में सेवा करता रहूं, और ऐसी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आगे से हमने सोच लिया है कि यहीं पे रहना है, सेवा करनी है और बस। हाँ चिंकू जी, एक बात ये बताओ कि जब आपको परिवार ने आपको बाहर निकाल दिया, आप गलत संगत में पड़ गए, परिवार ने बाहर निकाल दिया, तो गुरविंदर जी से आपका कम्युनिकेशन कैसे हुआ, उनके संपर्क में आप कैसे आए? उनके संपर्क में जी वो मुझे वहाँ से ले आए सरकारी अस्पताल के पास से, कीड़े पड़े हुए थे पैर में। ठीक है। तो उन्होंने मेरा इलाज चलाया यहाँ आश्रम में ही। तो यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है जी, उन्होंने मिलकर शौक करा, नीम के पानी से धोना, दवाई लगाना, यानी कि मेरे को अच्छा करा, स्वस्थ करा। तो उन के ज़रिए जैसे मेरा होली दिवाली नहीं होती, जैसे दिवाली पे मैं बोलता जी प्रधान जी यानी मामा जी कहता हूँ जो मुझे घर जाके आना है, घर जाके आना, मिल के आना है। तो इस तरह सिलसिला शुरू हुआ घर जाने का। तो घर जाने लगा, तो अब धीरे धीरे जैसे यहाँ मैं सेवा करने लगा
तो प्रधान जी ने मेरी सैलरी लगा दी। अब मेरी सैलरी 10,000 रुपये है। मैं परिवार में भी जाता हूँ तो यहाँ भी बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। जैसे कि माँ मैंने जिस राहों पे चलाया है, सेवा की राहों पे चलाया है, उसी हिसाब से चल रहा हूँ। तो आपके माथे पे भी जय माता दी लिखा हुआ, माता जी को मानते हैं आप? हाँ जी, ये मैंने सर जी इसलिए लिखाया है कि जैसे अनपढ़ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मुझसे पूछ लेते हैं भाई ये सिर पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ जय माता की। उसने उसका जयकारा तो लग गया, उसने पूछ ही लिया भाई ये जय माता का लिखा हुआ है। तो जिसने कभी माता का नाम नहीं लिया हो वो ये गुण को पहचानेगा। तो यहाँ सभी का रखरखाव बहुत बढ़िया तरीके से होता होगा, संतुष्टि सबको मिलती होगी? बहुत अच्छी तरह जी। ऐसे ही तो घर वाले भी केयर नहीं करते जी, ठीक। क्योंकि घर वाले भी आपकी फैमिली यहाँ छोड़ जाते हैं, उनसे भी केयर नहीं होती। हम यहाँ सब चीज़ की सुविधा है और मिनट मिनट की केयर है, हर चीज़ की सहूलियत है जी। तो बिल्कुल यहाँ आकर आप अपने शुभ दिनों को यहाँ के लोगों के साथ मना सकते हैं और जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप डोनेशन करके आश्रम को सहयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जो करना है ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।